हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए -24 -10 आयोटा। तो यहाँ पे देखो, हमें इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो -1 होता है। ठीक है, तो अब देखो एक बार क्या करते हैं हम, इसका जो वर्गमूल आएगा -24 -10 आयोटा, इसका हमें जो वर्गमूल निकालना है उसको हम एक बार के लिए a प्लस में आयोटा b के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो वर्गमूल हट जाएगा वर्ग करने पर, तो -24 -10 आयोटा बराबर में यहाँ पर a प्लस आयोटा b, और इसका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब इसका वर्ग खोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा ab, ये बन जाएगा। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में देखो आयोटा बाहर लिख लिया तो 2ab आ गया। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ अगर हम तुलना करें, यहाँ पर बराबर में क्या है, -24 -10 आयोटा है, तो दोनों तरफ अगर तुलना करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान जो है वो -24 के बराबर आएगा, और 2ab का जो मान है वो -10 के बराबर आएगा। अब 2ab का मान -10 के बराबर है, तो ab का मान -5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a का मान निकाल लें b के पदों में, तो -5/b हो जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह हम -5/b रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, 25 में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में -24 है। ठीक है, तो एक बार बी स्क्वायर को हम टी रख देते हैं, तो ये क्या बन गया, देखो 25 में टी माइनस में टी बराबर में -24। तो अब यहाँ से लहसा लेके पदों को सरल करते हैं, तो 25 माइनस में टी स्क्वायर बराबर में देखो क्या बन जाएगा, -24t, तो -24t ये बन गया। तो अब देखो टी स्क्वायर वाले पद को उस तरफ लेके जाते हैं, तो टी स्क्वायर -24t, 25 को भी इस तरफ लेके आते हैं बराबर में 0। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -25t प्लस टी -25 बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर t उभयनिष्ठ ले लिया तो t -25 बचेगा, यहाँ से अगर एक उभयनिष्ठ ले लिया तो t -25 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, तो t के दो मान निकल करके आ गए, एक तो -1 और t बराबर में 1 आ जाएगा 25। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो t है, t बराबर -1 है, ये मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि t का मान b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर बराबर -1, b स्क्वायर बराबर में 25, यही तो माना था हमने, t का मान b स्क्वायर माना था। तो अब देखो यहाँ से b का जो मान आएगा वो काल्पनिक निकल करके आएगा, अगर हम b स्क्वायर बराबर -1 मान रहे हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो a और b होते हैं सम्मिश्र संख्या में, जब हमने माना a प्लस आयोटा b, तो a और b जो है दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो है ये b काल्पनिक नहीं हो सकता, तो ये मान तो हम नहीं लेंगे, तो b का मान केवल क्या आएगा, +-5 आ जाएगा। ठीक है, तो b का मान आया +-5, तो a का मान क्या था, देखो -5/b था, तो a बराबर में -5/b था। तो a के मान क्या आएंगे, देखो a बराबर में पहले हम प्लस का b रख देते हैं, तो -5/5 यानी कि -1 बना, फिर एक बार माइनस का b रखेंगे, तो -5 में यानी -5 रखेंगे यहाँ पे, तो -5 आ जाएगा यानी 1। तो a के दो मान आ रहे हैं हमारे पास में -+1। ठीक है, यानी जब a का मान हम प्लस का लेंगे तो b का मान माइनस का लेंगे, और b का मान जब माइनस का लेंगे तो a का मान प्लस का लेंगे। इस प्रकार मतलब विपरीत चिन्ह के आएंगे इनके मान। तो अब अगर हमें वर्गमूल लिखना है किसका, माइनस क्या पद था, देखो हमारे पास -24 -10 आयोटा। तो देखो पहले अगर a हम प्लस का ले रहे हैं, यानी कि 1, फिर देखो प्लस में आयोटा b था, तो b का मान माइनस का लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे -5 आयोटा आएगा। ठीक है, या अब हम a माइनस का लिखें, यानी -1 लिखें, तो b का मान प्लस का लिखना पड़ेगा, ये आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया, ये आ गए वर्गमूल। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।